अब राजेश का भाई कहता है, देख अगर तुझे जया को अपने जाल में फंसाना है और उसे प्रेग्नेंट करना है तो तुझे कुछ अलग करना पड़ेगा। राजेश कहता है, सब कुछ तो कर चुका हूँ भैया, अब क्या उसके सामने मैं नाचूं? अन्नी कहता है, तेरे से होगा भी नहीं, लेकिन अगर तू नाच नहीं सकता तो कम से कम उसके लिए गाना तो गा सकता है। राजेश कहता है, मेरी आवाज वैसे ही फटे स्पीकर जैसी है, अगर मैंने उसके सामने गाना गा दिया तो वो पहले ही भाग जाएगी। अन्नी कहता है, अबे भड़वे, अगर तुझे जया को फंसाना है तो कम से कम एक बार ट्राई तो कर। राजेश अन्नी की बात मान लेता है और जैसे ही जया आती है राजेश गाना गाना शुरू कर देता है। ये सुनकर जया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या बकलौली कर रहा है। राजेश का ये प्लान तो काम नहीं आता, लेकिन अब राजेश जया को उसके मायके लेकर जाता है। दोनों को साथ में देखकर घर वालों को लग रहा था कहीं फिर से इन्होंने एक दूसरे की पिटाई तो नहीं की। राजेश पूरे परिवार के सामने अच्छे से पेश आ रहा था, ऐसा लग रहा था पहले कुछ हुआ ही नहीं हो। राजेश को ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर जया का भाई कहता है, ओ ये इसे हुआ क्या है, कहीं पागल तो नहीं हो गया? जया कहती है, पता नहीं, लेकिन अब लग रहा है वो सुधर गया है। राजेश ने आज तय कर लिया था कि वो अपना काम पूरा करके रहेगा, इसलिए वो अच्छे से तैयार हो जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि जया के पीरियड शुरू हो गए हैं, यानी कि अब राजेश दिनों तक जया के साथ कुछ भी नहीं कर सकता। पिछले पार्ट में हमने देखा राजेश ने पूरी तैयारी कर ली थी, वो अपना काम तमाम करने वाला था, लेकिन तभी वो देखता है जया को पीरियड्स आना शुरू हो जाता है, यानी कि अब कुछ दिनों तक राजेश जया के साथ कुछ भी नहीं कर सकता। राजेश जया को मस्का मारता है और कहता है, जया तुम मेरे लिए कितना कुछ करती हो, खाना बनाती हो, कपड़े धोती हो, मेरी हर छोटी सी चीज का ध्यान रखती हो, लेकिन मैंने आज तक तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। बोलो जया, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? राजेश उतनी देर से यहीं रट लगाए बैठा था, तभी जया कहती है, ठीक है ये लो काजल, इसे मेरी आंख में लगाओ। राजेश काजल की पेंसिल लेता है, कहता है, कहाँ लगाना है? ऊपर नीचे। जया कहती है, नीचे। राजेश ढंग से कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाता है, बेचारे की हालत ऐसी लग रही थी जैसे अभी मूत मारेगा। काजल लगाने में राजेश कांप रहा था और उसकी ऐसी हालत देखकर जया कहती है, रहने दे, तुझसे नहीं होगा। बेचारा राजेश पूरा शर्म से पानी पानी हो गया था। अब राजेश जया के हाथों का बनाया खाना अच्छे से खाता है। राजेश जया के लिए सरप्राइज में पानी आंवला लेकर आता है, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि ये जया को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। जया उन्हें फेंकने वाली थी, तभी राजेश कहता है, अकेला मत खा लेना। जया राजेश के सामने पानी आंवला रख देती है और कहती है, उल्ले के पत्ते, मुझे ये पसंद नहीं है। क्या लगता है जनता पार्टी ये अपने मंसूबों में कामयाब होगा या नहीं? राजेश जया के लिए सरप्राइज गिफ्ट में पानी आंवला लेकर आता है, लेकिन जया कहती है, मुझे ये पसंद ही नहीं। राजेश जया को फंसाने की इतनी कोशिशों कर रहा था, लेकिन उसका कोई भी प्लान सक्सेसफुल नहीं होता। लेकिन राजेश की इतनी कोशिशों को देखकर जया को अंदर से गिल्टी महसूस होने लगता है और वो राजेश को कहती है, मुझे पानी आंवला पसंद नहीं है उसके लिए, सॉरी। राजेश कहता है, किस लिए? जया कहती है, बस ऐसे ही। जया की बातों को सुनकर अब राजेश को लग रहा था उसका काम हो जाएगा। अब राजेश जया के ऊपर अपना हाथ रखता है। जया भी कुछ भी नहीं कहती है, दोनों मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो घड़ी आने वाली है। राजेश कहता है, जया क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ? साफ साफ दिख रहा था कि जया भी कार्यक्रम के लिए तैयार है, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये राजेश की साजिश है। राजेश जया को गले लगाता है और कहता है, क्या मैं तुम्हें चुम्मा दे सकता हूँ? यहाँ से कार्यक्रम शुरू होने वाला था, लेकिन तभी बचाओ बचाओ सांप। राजेश की आवाज सुनकर उसकी माँ दौड़ी चली आती है। वो पूछती है, क्या हुआ मेरे बेटे, कहीं इस लड़की ने फिर से तो तुझे नहीं मारा? राजेश कहता है, नहीं, वो खिड़की के बाहर एक सांप था, अचानक से उसे देखा तो डर गया। राजेश की अम्मा कहती है, सांप बाहर था तो फिर क्यों चिल्ला रहा था? राजेश कहता है, बस डर गया था। राजेश की अम्मा कहती है, मेरे साथ चलकर सो जा। कमेंट। राजेश अपना कार्यक्रम शुरू करने वाला था, लेकिन तभी बचाओ बचाओ सांप। राजेश की माँ पूछती है, क्या हुआ? राजेश कहता है, वो खिड़की के बाहर अचानक से सांप देखा तो डर गया। राजेश की माँ कहती है, जब सांप बाहर था तो फिर क्यों चिल्ला रहा था? ऐसा लगता है अकेले में तेरी फटती है। राजेश कहता है, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? राजेश की माँ कहती है, ठीक है फिर चल, तू मेरे साथ सो जा। राजेश और जया दोनों का मूड बन गया था, वो दोनों अलग नहीं होना चाहते थे, लेकिन तभी जया की ननंद उसे लेकर अपने कमरे में चली जाती है। राजेश की माँ कहती है, अब तू यहाँ खड़ा क्या कर रहा है, चल मेरे कमरे में। राजेश अपने प्लान में सफल होने ही वाला था, लेकिन उस सांप की वजह से उसका सारा प्लान चौपट हो जाता है। रात भर राजेश को नींद नहीं आती। रात को 3 बजे राजेश फोन करके अपने बंदों को जगा देता है और कहता है, जल्दी कंसाइनमेंट लॉट करो, मैं आ रहा हूँ। राजेश नहाकर जैसे ही बाहर आता है तो वो देखता है जया वहाँ पर बैठी थी। जया कहती है, मैंने अलार्म की आवाज सुन ली थी। जया के हाव भाव देखकर राजेश उसके पास बैठ जाता है। उधर वो लोग कंसाइनमेंट लॉट होने के बाद राजेश को फोन लगा रहे थे, लेकिन राजेश फोन ही नहीं उठाता है। फिर क्या था, वो दोनों पति पत्नी के बीच जो होना था वो हो गया। अब दिखेगा। जया को प्रेग्नेंट करने के लिए राजेश को जो करना था उसने वो कर दिया। राजेश अब बहुत खुश था। कुछ दिनों बाद राजेश जया को हॉस्पिटल लेकर जाता है, तभी राजेश को अन्नी का वॉइस मैसेज आता है कि उसे हमारे प्लान के बारे में कुछ पता तो नहीं चला। इस मैसेज से राजेश के हाव भाव बिगड़ जाते हैं, जिससे जया को राजेश पर शक हो जाता है। जया पूछती है कि किस प्लान के बारे में बात हो रही है, लेकिन राजेश कुछ भी नहीं कहता। तभी डॉक्टर उन्हें अंदर बुला लेती है। राजेश जया से नजरें नहीं मिला रहा था। डॉक्टर जया से पूछती है, तुम्हें पीरियड्स कब आए थे? जया के कुछ बोलने से पहले ही राजेश कहता है, पिछले 15 से 21 तक। राजेश जया से क्या छुपा रहा है? ये जाने से पहले दोस्तों, मैं आपको यूट्यूब पर रिसेंटली रिलीज हुए एक सॉन्ग नब्बी कवि के बारे में बताना चाहता हूँ। इस सॉन्ग को जब मैंने पहली बार यूट्यूब पर सुना तो ऐसा लगा ये सॉन्ग हमारे लिए ही बनाया गया है। इस सॉन्ग की लिरिक्स कमाल की है और बैकग्राउंड म्यूजिक तो कतई जहर लगता है। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में पड़े लिंक को चेक करो और इस सॉन्ग का आनंद उठाओ। और ऐसे ही फैंटास्टिक अपकमिंग सॉन्ग के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब जया राजेश को रोक कर कहती है, तुम क्या छुपा रहे हो? राजेश कहता है, कुछ नहीं, मुझे जाने दो वरना अच्छा नहीं होगा। जया कहती है, नहीं, मुझे सच जानना कि तुम और अन्नी भैया क्या प्लान कर रहे हो। राजेश कहता है, ठीक है तो सुन, फिर ये सारा प्लान मैंने और अन्नी भैया ने मिलकर बनाया था ताकि तुझे प्रेग्नेंट कर सकूं। इसके बाद तू जिंदगी भर मेरी पैरों की जूती बनकर रहे। कमेंट। नेक्स्ट पार्ट।